जानते ही हैं, लेकिन इसकी सच्चाई सिर्फ मुझे ही पता है। हैरी पॉटर अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। हैरी खुद को बहुत बड़ी शाह समझता है और इसके मत्थे पर बिजली का निशान मौजूद है जिसे देखकर लोगों को झटके लगते हैं। हैरी इंतहाई निखट्टू लड़का है जिसको काम का कहो तो इसके हाथ पैर टूट जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जो जाती सफारी नाम के एक मोहल्ले में है। बिस्तर पे सोया यह बच्चा जो नींद के मजे लूट रहा होता है अपने कजन के कदमों की थरथराहट से उठ जाता है। यह बच्चा आगे जाके पहले से भी ज्यादा पप्पू बन जाता है। इसका खालू इसके करतूतों को अच्छी तरह जानता है और उसे पता होता है कि यह पप्पू बच्चा एक दिन जरूर कोई गोल खिलाएगा, इसलिए वो इसे लैंड पिलाने के लिए घर में 2 फीट के पिंजरे में रखता है। इस पप्पू की वजह से मोहल्ले के लोग इससे तंग आकर रोज दर्जनों के हिसाब से शिकायतें भेजते हैं। लेकिन यह बच्चा इंतहाई पाकिस्तानी है। यह जिद्दी और टीठ बच्चा बाज ही नहीं आता। अपना कज़न की बर्थडे पे उसे मिलने वाले गिफ्ट से ये तप कर उस पर सप छोड़ देता है। इसकी वजह से ख़ानदान वाले इनसे मुतनफ़र हो जाते हैं और फिर ये पहाड़ पे दुनिया वालों से कट कर लाइफ गुजारते हैं। लेकिन हैरी की लगाम कोई नहीं खींच सकता। एक रात हैरी अगले दिन के लिए तकरीब कारी की प्लानिंग कर रहा होता है कि एक देव की एंट्री होती है। यह देव हैरी को अगवा करके एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ सारे भंगी चर्सी इकट्ठे हुए होते हैं। वहाँ यह ऐसा बताता है कि तुम जादूगर की औलाद हो और तुम्हारे पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई है। देव हैरी पॉटर को बताता है कि तेरे माँ प्यो तेरे लिए कानून का खजाना छोड़ के मरे थे। तेरा बाप मशहूर इलेक्ट्रिशियन था जो लोगों के मीटर जादू से आगे पीछे करता और चोरी का कनेक्शन लगाता था, जिसकी वजह से उसके बहुत से लोगों से फड्डे थे। वो ऐसे बताता है कि तेरा भी ठिकाना वही स्कूल है जहाँ हम जा रहे हैं। यह देव रास्ते में हैरी को एक जादुई मीटर के बारे में बताता है जो एक ऐसा मीटर है जिससे सारी जिंदगी मुफ्त बिजली के मज़े लूट सकते हैं, और हैरी को भी चौक पर छोड़ के चला जाता है। हैरी स्कूल जाते हुए रास्ते में मौका देखते ही दस्ती 2 बच्चों को अपनी दौलत का फरेब देकर उनसे फ्रेंडशिप कर लेता है। कठिन रास्तों से गुजरते हुए ये आखिर जादू हाई स्कूल पहुंच ही जाते हैं। हैरी को यह स्कूल एक आंख नहीं पाता। आधी रात तक स्कूल की तारीफों के पुल मारने के बाद शो मुक जाता है और बच्चों को चंडी करवा दिया जाता है। हैरी के स्कूल में आते ही अनहोनी वाक़यात का सिलसिला शुरू हो जाता है। हैरी की स्कूल में हर टीचर से नोक-झोंक होती है। प्रोफेसर स्नेक पहली क्लास में ही हैरी के वैर पड़ जाता है और उसे इलेक्ट्रिशियन बाप का ताना देता है। यह सुन के हैरी अगबगोला हो जाता है। प्रोफेसर स्नेक इसे स्कूल के लिए अपशगुन समझते हुए इस ढीठ हड्डी को सीधा करने के लिए कोशिश करता है। यह फ्रॉडिया बच्चा अपने डरपोक दोस्त रॉन और अम्मा पार्टी हरमियोने के साथ स्कूल के कानून की धज्जियां बिखेरता है और इसमें स्कूल का हेड मास्टर डम्बलडोर इसे फुल बैकअप सपोर्ट देता है। इनको इनकी नीच हरकतों की वजह से सजा भी होती है और इनकी लगाम को खींचने के लिए इन्हें जंगल में फेंक दिया जाता है। जंगल में हैरी का शाह सवार से सामना होता है। हैरी अपनी चालबाजियों से यहाँ भी बाज नहीं आता है और मौका देखते ही उसे बातों में उलझाकर मीटर के बारे में उगलवा लेता है। इसे पता चल जाता है कि मीटर स्कूल ही है। जंगल में इसे अंडरवर्ल्ड का डॉन वोल्डेमॉर्ट मिलता है और हैरी पप्पू को पता लग जाता है कि यह मनोज भी इसी मीटर के पीछे है। सजा पूरी होने के बाद 1 मिनट जाया किए बगैर यह फ्रॉडिया अपने शौक दोस्तों के साथ स्कूल के 3rd फ्लोर पे पहुंच जाता है। यह मीटर के लिए अपनी जान खतरे में डाल लेते हैं और मसा बच के कमरे में पहुंच ही जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही यह फ्रॉडिया बच्चा
अपने दोस्तों को लाल झंडी दिखा के चकमा देकर खुद मीटर लेने चला जाता है। कमरे में से जादुई शीशा और इस स्कूल का सबसे नालायक उस्ताद नजर आता है। हैरी टीचर से पूछता है मीटर कहाँ है? वो झूठा टीचर कहता है मैनू नहीं पता, शीशा को ला पूछ। हैरी शीशे से कहता है छाती दस मीठा कितना लुकाया है? शीशा बोलता है मैं नहीं बताऊंगा। यह सुनकर यह पप्पू बच्चा तप जाता है। टीचर हैरी से कहता है आओ मैं तुम्हें अपने गुरुजी से मिलवाता हूँ। वो अपनी पगड़ी उतारता है और पीछे से एक सांप की शक्ल का वोल्डेमॉर्ट निकल आता है। वोल्डी हैरी से मीटर पे 50-50 डील करने की कोशिश करता है, जो बुरी तरह नाकाम हो जाती है और इनकी हाथापाई शुरू हो जाती है। हैरी को मीटर गिरा हुआ मिल जाता है और वो इससे कनेक्शन लेकर उस्ताद को 440 वोल्ट का झटका देता है और उस्ताद मिट्टी की धूल बन जाता है। हैरी भी शाक लगने से गिरकर बेहोश हो जाता है। जब हैरी जागता है तो वो स्कूल के अस्पताल में होता है और हेड मास्टर डंबलडोर इसके पास आता है और कहता है हुनर आम है। हैरी उससे पूछता है कहाँ है मीटर? डंबलडोर कहता है वो मीटर चालू क्वालिटी का था और उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, उसकी वजह से स्कूल में बहुत अनी पड़ी हुई थी। डंबलडोर अपने लाडले से कहता है अपने दोस्तों की भी कुछ होश कर लो। वह मौत के मुंह से वापस आए हैं और वहां से चला जाता है। हैरी मुंह की खाता है और अपने माँ प्यो को कोसता है। और फिर अगले दिन डंबलडोर स्कूल की सारी जंज को दस्तरखान पे इकट्ठा करता है। बच्चे खाने को देखकर भूखों की तरह टूट पड़ते हैं। पेट पूजा करने के बाद हेडमास्टर डंबलडोर लाडले हैरी और इसके बद तहजीब दोस्तों को इनकी चवलियों पे शाबाशी देता है। लाडले हैरी की सिफारिश पे यह झूठा ऐलान करता है कि कोरोना की वजह से तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं, जाओ ऐश करो। चलो आप कमेंट्स में बताओ तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और घंटी बजा के सब्सक्राइब भी कर देना। चलो दौड़ जाओ हम सारे।